सुगस टाटा पावर लिमिटेड साल 2024 का 430 से लेकर के 460 का इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन वापस उसी रेंज के अंदर है। पिछले 3-4 वीडियोस में हम लोगों ने यही चीज डिस्कस करी थी। पूरा वेजेस पैटर्न बना, उसके बाद में साइडवेज परपेंडिकुलर ब्रेकआउट एंड ऑल। क्या यहाँ से पॉसिबिलिटी और बनती है फर्दर ब्रेकआउट्स की? इसके लिए हमको चाहिए क्या होता है, एक्चुअली इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले तो हम आते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है और साथ में अभी के लिए मार्केट्स की न्यूज क्या है। सो मार्केट में न्यूज ये है कि यूएस एक्सपेक्ट कर रहा है तेहरान से कि यूएस का जो पीस डील है, जो यूएस ने अपना रिप्लाई भेजा है या फिर अपना जवाब मांगा है ईरान से पीस को लेकर के, यानी कि डील को लेकर के, उस पर तेहरान जवाब दे दे। ऑल्दो क्लैश अभी भी बना हुआ है हॉर्मुज के ऊपर। ये है ग्लोबल टेंशन अभी भी। आप लोगों को मालूम है, हर कोई परेशान हो चुका है इससे। हर कोई देख रहा है कि भैया हर दूसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप आकर के कुछ और बात करता है, किसी दिन कुछ कहता है, फिर कुछ कह देता है। तो इस बीच में मार्केट्स ग्लोबल कंडीशंस एक डिलेमा में है कि भैया हम करें तो करें क्या। ठीक है, यही एक टेंशन बस मार्केट के अंदर है। ऑल्दो मार्केट ने कहीं ना कहीं यहां पर सीख लिया है। अगर हम मार्केट की बात करें, मार्केट ने कहीं ना कहीं सीख लिया है भैया डोनाल्ड ट्रंप के इन स्टेटमेंट्स और ईरान और इस बीच में जो भी लड़ाई चल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, इसके साथ में चलना और जीना। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट ने ये चीज पर अडेप्टेशन यहां पर किया है पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर। अगर मार्केट इसको अडेप्ट कर रही है तो मार्केट के लिए ये एक अच्छी खबर है। ऑल्दो अभी भी ग्लोबल इकोनॉमीज या फिर ऑयल के प्राइसेस इससे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ठीक है, सो हमको यहाँ पर एक बार शांति मिलती है पूरी तरह से, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब सब चीजें नॉर्मल चलेंगी। और टाटा पावर जो कि रिसेंटली आपका बना है, यहां पर पूरा ब्रेकआउट बना करके, जो भी आपको रिसेंटली ब्रेकआउट मिला टाटा पावर में, अपवर्ड एजिस पैटर्न का ब्रेकआउट, परपेंडिकुलर ब्रेकआउट में 460 पर आया, वहां से करेक्शन 460 से 430 का इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जो साल 2024 में देखने को मिला था। इन सब के बीच में हमको चाहिए पॉजिटिविटी मार्केट सिनेरियो के अंदर। ठीक है, अब वापस आते हैं, अभी चार्ट पर हम आएंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, ये न्यूज आती है टाटा पावर से रिलेटेड, एक बढ़िया खबर है। मार्केट आवर्स के टाइम पर कल के सेशन में आपको ये न्यूज देखने को मिलती है, जहां पर मालूम पड़ता है कि भूटान के कंपनी ड्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ में टाटा पावर ने एक प्रोजेक्ट साइन किया है 404 मेगावाट का नायरा अमारी एंड 1 and 2 इंटीग्रेटेड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट साइन किया गया है जिसको डेवलप करने के लिए 404 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन भूटान में ही बनाया जाएगा। टाटा पावर और डीजीपीसी मिलकर के इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। ठीक है, अब आते हैं आपकी अगली अपडेट के ऊपर। सिटी ब्रोकरेज हाउस ये बेट करते हैं कि इस बार फिर से पावर यूटिलिटीज यानी कि पावर सेक्टर जो भी प्रोवाइड करती है एनटीपीसी, टाटा पावर जैसी कंपनीज बढ़िया काम करती देखने को मिल सकती है और इनके केपेक्स पर भी अप साइकिल देखने को मिल सकता है। पावर यूटिलिटीज अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अब जब अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो सिटी ब्रोकरेज ने अपना टारगेट भी दिया है टाटा पावर कंपनी को लेकर के। तो टाटा पावर में इन्होंने टारगेट दे रखा है 525 का, 525 का टारगेट दिया है, जो कि प्रेजेंट लेवल से लगभग 90 रुपए का अपसाइड पोटेंशियल शो करता है। अगर इतना बड़ा टारगेट को अचीव करता है तो टाटा पावर में ये एक बड़ा ब्रेकआउट बन जाता है। इसके अलावा एनटीपीसी में इन्होंने बाइंग की रेटिंग दी है, टारगेट है 485 का। पावर ग्रिड में इन्होंने 380 का टारगेट दिया है और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जिसके शायद से रिजल्ट्स मंडे के दिन है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी के रिजल्ट शायद से, उसमें इन्होंने 650 रुपए का टारगेट दिया है। तो सिटी ने इन कंपनीज के ऊपर अच्छा भरोसा जिताया है। इसके पीछे रीजन है फर्स्ट एवर मल्टी वेक्टर केपेक्स अप साइकिल, जो कि थर्मल रिन्यूएबल ट्रांसमिशन एंड ग्रिड स्टोरेज पर देखने को मिल सकता है एज पर सिटी ब्रोकरेज। सो ये है मार्केट एक्सपर्ट्स आपके यहाँ पर। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अभी कंपनी ने अनाउंस नहीं किए हैं। रिजल्ट्स की डेट कंपनी ने 12 मई की दे रखी है। तो अगर आपको टाटा पावर पर क्वार्टर 4 का प्री एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में Q4 जरूर मेंशन करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्री एनालिसिस जरूर लेंगे। 62.7 पर एमएफआई है, 57.7 पर आपका आरएसआई है। अब वापस आते हैं आपके टाटा पावर के चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, और ये है टाटा पावर का चार्ट 30 मिनट टाइम फ्रेम, और हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हमारे पास टोटल 3 चार्ट्स यहां पर रहेंगे। पहला हमारे पास में है आपका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। डेली टाइम फ्रेम पर लास्ट सेशन आप लोगों को नजर आती है कि भैया प्रॉपर सेल ऑफ की कैंडल दे दी
ऑल्दो कई बार इस तरह की कैंडल जहां पर ऊपर की टेल लंबी हो, ये सेलर को ही इंडिकेट करती है। यहाँ पर दो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। पहला, मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर मार्केट फ्लैट है तो कई बार इस तरह की कैंडल्स में आपके पास अपॉर्चुनिटी बनती है कि आपको एक रिकवरी देखने को मिले, जहां पर आपकी प्रीवियस सेशन की जो कैंडल की बॉडी है ना, उसके टॉप पर, यानी लगभग 438 पर, ताकि आप यहां से फर्दर बूम कर सको। अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो ये जो फॉल बना है 460 के रिजेक्शन के करीब से, ये जो गिरावट आई है, ये खत्म हो जाएगी। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। आप 460 पर वापस से जाते देखने को मिल सकते हो। अगर इस तरह की कैंडल आपके पास फॉर्म होती है आने वाली सेशन के अंदर, तो आपके पास आने वाले वीक्स में वापस से अप ट्रेंड की पॉसिबिलिटी नजर आती है। अब ये हमने सिचुएशन डिस्कस करी है मार्केट फ्लैट या फिर मार्केट रिकवरी की सिचुएशन के अंदर। दूसरी सिचुएशन आती है कि मार्केट में मान लो यूएस ईरान जहां से हमने शुरू किया था, वो वापस से टेंशन क्रिएट करता है, तो हमारे पास कैंडल जो है ऑलरेडी सेलर पर है, डाउन ट्रेंड यहां पर बना हुआ है, कहीं ना कहीं इस ट्रेंड को तोड़ते हुए आपकी कैंडल बनती है 430 के नीचे। लेकिन अब यहां पर सुनना ध्यान से कि ये दोनों ही ट्रेंड 430 और 460 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर कोई भी गिरावट अगर बनती है, आपके पास नीचे की टेल हमेशा लंबी चाहिए होगी, ताकि आप साइडवेज को आराम से कंट्रोल कर सको। यही चीज हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि कोई भी अपवर्ड वेजेस पैटर्न आपको परपेंडिकुलर ब्रेकआउट देता है, लेकिन वो परपेंडिकुलर ब्रेकआउट जिंदगी भर के लिए ब्रेकआउट पर नहीं जाएगा। उसके लिए आपको स्टेबिलिटी में साइडवेज पैटर्न बनना जरूरी है। तो टाटा पावर के लिए वही 430 और 460 साइडवेज पैटर्न भी है, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है। अगर आप 2024 के चार्ट पर देखोगे तो आप लोग को नजर आएगा कि एक बार फिर से हम इसी रेंज के अंदर खड़े हैं जहां 2024 में बार बार स्टॉक फ्लक्चुएट किया करता था। ऑल्दो अगर आप इस रेंज पर देखोगे तो 460 और 430 वही चीज है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको देखने को मिलती थी। और अगर आप ड्रॉप भी बड़ा बनता था, मान लो किसी स्टॉक किसी सेशन के अंदर 6-7% की गिरावट मिल जाती थी कभी 430 के नीचे, तो आपको सीधा गिरावट देखने को मिलती थी उस सेशन के अंदर लगभग 410 या 405 के करीब में। यानी कि एक एक्सटेंडेड बेस जो है वो 405 पर बनता है। लेकिन क्या प्रॉफिट बुकिंग नाम की चीजें यहां पर बड़ी बन सकती हैं टाटा पावर में? तो वैसी कंडीशन आपकी तभी बनेगी जब आपके पास मार्केट को लेकर के बेरिश मोमेंटम्स क्रिएट होंगे। अदरवाइज यहां पर उसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है कि जहां से शुरुआत हुई अब वापस से वहीं ड्रॉप कर जाओ, इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। ऑल्दो प्रॉफिट बुकिंग आपको बीच बीच में आती देखने को मिलती है। पहली प्रॉफिट बुकिंग ऑफ कोर्स 460 पर, क्योंकि 2024 का ये प्रॉपर रिजेक्शन था। दूसरी प्रॉफिट बुकिंग अगर आती भी है तो वो सिर्फ तभी मिलेगी जब 430 के नीचे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा। स्पेशली वहां पर वो इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने 405 के आसपास अपनी बाइंग करी है, यानी कि वो इन्वेस्टर्स जिसको आप शॉर्टर भी कहते हो और जिसको आप समझते हो कि ये ऑपरेटर भी है। वेराज जिन्होंने इन्वेस्टमेंट या फिर एंट्रीज लोअर लेवल्स पर कर रखे हैं, जैसे कि 340 के आसपास, वो कहीं ना कहीं अपनी जो होल्डिंग है वो होल्ड करते देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट इवन आफ्टर 430 अगर ब्रेकडाउन होता है तो भी, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई नजर आते हैं एज पर चार्ट पैटर्न, कि आपका एक्सटेंडेड बेस भी आपको मालूम होना चाहिए। 460 से 430 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ये तीन लेवल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर टॉप पर ब्रेकआउट मिलता है तो 500 के आसपास आपका क्रूशल रिजेक्शन है। ऑल्दो ऑल टाइम हाई स्टॉक के लगभग 497 या 8 के आसपास के हैं। सो ये आपका क्रूशल रिजेक्शन है। मार्केट एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा बुलिश है, 525 के आसपास का टारगेट है, यानी कि ऑल टाइम हाई के मार्केट एक्सपर्ट्स ने यहां पर टारगेट दे रखे हैं। ये था टाटा पावर लिमिटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वार्टर फोर का प्री एनालिसिस डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।